तो क्या आपको पता है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? और क्या आपको ये पता है कि कीबोर्ड जिस पर आप टाइपिंग करते हैं उसके जो लेटर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, मतलब ऊपर नीचे क्यों होते हैं, ABCDEFG सीक्वेंस में क्यों नहीं होते? अगर आप ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कीबोर्ड तो यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कीबोर्ड जो है उसके जो लेटर्स होते हैं वो ABCDEFG मतलब एक सीक्वेंस में क्यों नहीं होते, वो रैंडम क्यों होते हैं, ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्वालिटी डिज़ाइन में, क्वालिटी फॉर्मेट में क्यों होते हैं? ये इसलिए होता है ताकि आपकी स्पीड को कम किया जा सके, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड को कम किया जा सके, और ये जानबूझकर इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है अगर आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसके फ़ॉन्ट जो हैं वो चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं या फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो उसकी इंक जो है वो कम या ज़्यादा ज़ाया हो सकती है, मतलब उसके इंक कंजम्पशन पर इफेक्ट पड़ेगा अगर उसका फ़ॉन्ट आप चेंज करते हैं तो। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों क्या आपको पता है 1936 में रशिया ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो पानी के ऊपर चलता था, मतलब पानी में भी वो काम करता था, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों क्या आपको पता है 92% ऑफ द वर्ल्ड करेंसी जो है वो सिर्फ डिजिटल करेंसी है। मतलब अगर आपके बैंक में 4 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक के पास उस 4 करोड़ की जो है वो कैश भी होगी, वो सिर्फ डिजिटल करेंसी होती है आपके अकाउंट में। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 2-3 लाख रुपए निकलवाने चले जाते हैं अपने बैंक की ब्रांच में तो वहाँ पर ये होगा कि उनके पास कैश नहीं होगा, उनको दूसरे बैंक से या यहाँ तक के दूसरे सिटी से भी मंगवाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है किसी के पास अगर 10-15 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो कैश में पूरा नहीं निकलवाएगा, अब वो वहीं से जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो डिजिटल अमाउंट होती है वही वहाँ से ट्रांसफ़र होती है, कैश ट्रांसफ़र नहीं होता। और जितनी डिजिटल अमाउंट है उसका सिर्फ 8% ही बैंकों के पास कैश होता है, बाकी 92% सिर्फ जो है वो कंप्यूटर में ही डिजिट्स होते हैं, उसका जो कैश है वो बैंकों के पास नहीं होता। और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 682 मिलियन आईफोन्स हैं? जी हाँ, आईफोन 1 से लेकर आईफोन X तक सभी मॉडल्स को मिलाकर ये बनते हैं 682 मिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। आप में से बहुत से लोगों ने मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र डाउनलोड किया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो भी पावर्ड बाय गूगल होता है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि उसका जो लोगो है, उसका जो नाम है फायरफॉक्स और लोगो है, उसके ऊपर जो चीज़ बनी हुई है आप लोग यही समझते होंगे कि वो एक लोमड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोमड़ी नहीं है, वो एक पांडा है। वो एक पांडा की शेप है जो लोमड़ी जैसी दिखाई गई है, और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। बहुत से लोग मोज़िला फायरफॉक्स के जो लोगो है उसको फॉक्स समझ लेते हैं, फॉक्स नहीं, वो एक पांडा है जो बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों 1936 में दुनिया का सबसे पहला VCR बनाया गया था। शायद अब भी बहुत से लोग घरों में यूज़ करते होंगे, शायद आप भी करते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला VCR यानी 1936 में जो बनाया गया था VCR, उसका जो साइज़ था वो एक पियानो जैसा था। और ये फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, जैसे दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जितना था, या सबसे पहली जो हार्ड ड्राइव है वो एक कमरे जितनी थी, उसकी स्टोरेज सिर्फ 5 MB थी। इस तरीके की और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, लेकिन ये एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है दुनिया में एक दिन में 60 बिलियन से ज़्यादा ईमेल जो है वो भेजी जाती हैं? अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है 8.5 बिलियन, और यहाँ पर रोज़ाना जो है वो 60 बिलियन ईमेल जो है वो भेजी जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेल जो है वो कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी ज़्यादा लोग यहाँ पर भेजते हैं। दोस्तों मेल्स के बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जब ये नहीं बना था उससे पहले ईमेल जो है वो इन्वेंट हो चुकी थी। मतलब जब इंटरनेट भी नहीं बना था प्रॉपरली उससे पहले जो है वो ईमेल भी इन्वेंट हो चुकी थी। और ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि आपको पता है। सिर्फ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे पहला जो वायरस है वो पाकिस्तानी 2 भाइयों ने बनाया था, अलवी ब्रदर्स, जो लाहौर में रहते थे। लाहौर में उन्होंने बैठ के बनाया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे तेज़ तरीन ज़्यादा फैलने वाला जो वायरस है वो है माइड्रोम, और ये बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों वाईफाई तो आप में से बहुत से लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है?
जी हाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कैप्चा जो है वो इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है, इसकी जो है ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। दोस्तों ऐसे ही वाईफाई जो है इसको भी बहुत से लोग इंग्लिश का वर्ड समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, जो बहुत से लोग नहीं जानते। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पड़ोसी से आपको वाईफाई का पासवर्ड चाहिए हो तो आप उसको वाईफाई का पासवर्ड नहीं बोलना, बल्कि बोलना वायरलेस फिडेलिटी का पासवर्ड दो। सर खुजाता रह जाएगा, कसम से मजाक नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक लाजमी से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी से करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।